चलिए चर्चा करते बेटा प्रोडक्ट रूल पे। डेरिवेटिव के कौन से रूल पे बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट रूल पे। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। देखते हैं क्या है। आई अगेन रिपीट, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकंड। बेटा जिस मर्जी को फर्स्ट मान लेना, जिस मर्जी को सेकंड मान लेना। फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये जरूरी नहीं है दो ही फंक्शन मल्टीप्लाई हो, ऐसा भी हो सकता है तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो। तो तीन वाला भी देख लेते हैं। आरडी में आपको तीन वाले भी दिख जाएंगे। फर्स्ट, एक सेकंड और एक कौन सा फंक्शन है? थर्ड। तीनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या रूल लगाना है? फर्स्ट सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड। एक बार में एक का डेरिवेटिव निकालेंगे। देन दूसरा क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड इज एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड थर्ड इज एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये ध्यान से देखना। एक बारी में एक ही का डेरिवेटिव निकाला मैं, एक बारी में किसका डेरिवेटिव निकाला है? एक ही का डेरिवेटिव निकाला है, बाकी दोनों रिमेन कांस्टेंट सेम, बाकी फंक्शन को सेम अप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट रूल में क्या? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। देन तीन में एक बारी में एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा क्या है। सपोज एक क्वेश्चन आपको ऐसा नजर आता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकंड। तो एज पर रूल फर्स्ट इज अ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है हमारे पास? कॉस एक्स प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो क्या चीज नजर आएगा हमें? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे बेटा सॉल्यूशन का पार्ट आप जितना मर्जी सॉल्व कर लीजिए, बट मेनली आपका डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, फॉर्मूला लग रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा, और थीटा की जगह नजर आ रहा है x, तो cos 2x। ये बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बैच में बहुत सारे बच्चों को, लगभग बच्चों को क्या समझाया है, ट्रिगो के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले कहीं ना कहीं पेस्ट कीजिए। बच्चा कहता नहीं सर कॉपी में लिखा हुआ है, वहां लिखा है। बेटा कॉपी में रखना अलग चीज है, जो चीज मेरी आंखों के सामने रहेगी ना, वो मुझे बार बार उस पर नजर पड़ती रहेगी, तो वो चीज मुझे याद रहेंगी। अब मैं बहुत रियल इंसिडेंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अपने बेटे को ना पार्क लेने गया, अगेन रिपीट, मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गया, और स्कूल में जाने से थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो मैंने ना पार्क में चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो चक्कर लगाते लगाते बोर्ड के जहां पे टी पॉइंट बनता है ना, ऐसे काटा, तो जहां टी पॉइंट बनता वहां पे ना किसी ने एक छोटा सा कोटेशन लगा रखा था, हरे राम हरे कृष्णा, ऐसा उन्होंने कोटेशन लगाया। तो उसे देख के मैंने पूरा कोटेशन पढ़ा, दोबारा फिर मेरी नजर पड़ी, मैंने फिर पढ़ा। देखो किसी आदमी ने कितना दिमाग लगाया। और ये बात मैं बच्चों को समझाता रहता हूँ। उन्होंने कहा भगवान का नाम लेने के लिए उन्होंने पार्क में एक छोटा सा कोटेशन लगा दिया, अपने फ्री हाथ से लिखा हुआ था कि जो भी आए, तो बेटा जिसको, एक तो हम पढ़ रहे हैं, हमें तो फायदा मिल रहा है, लेकिन जिसने वहां लगाया उसको भी फायदा हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये वहां लिखा हुआ था और मैंने बार बार पढ़ा। और मैं बच्चों को समझाता हूँ, मैं कह रहा हूँ रोज मैं बच्चों को बताता हूँ, पार्क में जाके मुझे ये बात याद आ रही, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ट्रिगो के फॉर्मूले एक जगह ऐसे पेस्ट करो जहां पे आपकी नजर बार बार पड़े। और शायद मेरे बैच में लगभग 40 आसपास बच्चा होता है। आप मान के चलिए लगभग 2 4 5 बच्चों, 5 भी मैंने ज्यादा बोल दिया। कोई बच्चा इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि आप उसको ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं करते। उन्हें लगता है कुछ सर ऐसे बोल रहे हैं। बेटा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनके रूम में ये होगा कि कोई भी चीज है मैप का प्रॉपर, उनके पेंट नहीं होगा, उनकी वॉल्स पे क्या होगा? इंडिया का मैप होगा, वर्ल्ड का मैप होगा, रिवर मैप होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मैप होगा, लगभग सभी मैप वहां पे लगे होंगे। एनवायरमेंट का लगा होगा, कौन सी चीज कहाँ पे हो। तो जब भी जो भी थ्योरी में वो पढ़ रहे थे, इंस्टेंट वहां पे जाके उनकी नजर जाती है। अगर किसी कंट्री का नाम आया तो उस कंट्री को जाके उस मैप में, चाहे उन्हें जितना मर्जी पता हो, बट ध्यान, अब वो स्पेशली आलस से मारेगा खोलने के लिए, तो इससे बढ़िया वहां सामने दिखता रहेगा। तो बेटा इससे ना विजुलाइज करके आपको याद करने की, मतलब वो चीज ज्यादा समय तक याद रहेगी, तरीका है।
अगर एजुकेशन को आप सिस्टम दोगे, सिस्टम से पढ़ोगे तो एजुकेशन आपको बहुत कुछ देगा। अगर आप एजुकेशन का सिस्टम से नहीं चलोगे तो एजुकेशन आपको कुछ नहीं देगा। एजुकेशन को डिमांड करता है बेसिक बातें, अगर आपने वो किया तो आपके लाइफ में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। तो एजुकेशन बहुत बड़ा टूल है बेटा, इसको तरीके से यूज कीजिए। ठीक है, इधर देखते हैं, एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमने प्रोडक्ट रूल की बात की, 3 वाला भी लिखा था हमने, एक बार लिख लेते हैं। e की पावर x, दूसरा मैंने लिखा log x और तीसरा मैंने लिखा sin x। देखो तीनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसने कहा इसका डेरिवेटिव करो। जब 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो, एक बारी में एक ही का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दोनों को क्या रखेंगे, सेम। देखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस first, third into derivative of second, then second, third into derivative of first. First is e की power x, e की power x as it is, log x as it is, first second as it is, derivative इसका derivative sin x का derivative क्या आएगा, cos x, e की power x sin x, log x का derivative 1 upon x, then log x sin x into e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। हमने 2 फॉर्मूले लिखे थे और दोनों फॉर्मूले के बेस पे हमने जो काम किया, देखो फर्स्ट 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 3 फंक्शन, 4 वाले भी हो सकता है, बट 4 वाला दिखता नहीं है तो हम क्यों उसमें मेहनत करें। बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसके बेसिस पे अगर मैंने 10 क्वेश्चन किया तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करने, उस पैटर्न के, और फिर देखना मुझसे हो पा रहा है नहीं। अगर हो पा रहा है तो यू आर ऑन राइट ट्रैक, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर फोकस कीजिए, चीज को समझिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। चीज को सीख के उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बेटा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। मैथ नीड प्रैक्टिस, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका आईक्यू को बढ़ाएगा, और कोई सब्जेक्ट नहीं। मैथ्स को मिडल में रख दीजिए और बाकी सब्जेक्ट्स की आपको ध्यान से देखना। अगर आपका मैथ साउंड है तो बाकी सब्जेक्ट पे आपका धीरे धीरे साउंड होता चला जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस ही अलग मिलेगा, और मैथ्स वीक रह जाएगा तो लगभग बहुत सारी चीजें वीक रह जाएगी। चलिए देखते हैं, देन एक और क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल पे बात कर रहे थे। सपोज 1 प्लस लॉग एक्स देन e की पावर x प्लस 1। देखो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो। एज पर रूल फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माय रूल इज फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सॉरी प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एज पर रूल किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, सपोज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड e की पावर x प्लस 1 प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज log x प्लस 1 या 1 प्लस log x इज द सेम थिंग, 1 प्लस log x log x प्लस 1। तो 1 प्लस log x एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस यहां देखें e की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। क्लियर? और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। सपोज छोटा सा क्वेश्चन है, x की पावर 3 1 प्लस साइन x dx फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर दो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट कर दो। दिस इज योर आंसर। और देखते हैं, सपोज यहां पे नजर आ रहा है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय क्या है हमारे पास साइन x। देन दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स इज ओके, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड दिस इज योर आंसर।
तो प्रोडक्ट रूल के बेसिस पे अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ये ध्यान रखना। आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। और देख लेते हैं क्वेश्चन। सपोज आपको नजर आया log x e की पावर x अंडर रूट x। अब इसमें तीनों का डेरिवेटिव, पहले तीनों का ना डेरिवेटिव अलग अलग सोच लो। आपको एक दिख रहा है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। दूसरा दिख रहा है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। एंड लास्ट क्या हमारे पास? अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या है? 1/√x। दिस इज ओके। तो यहां पे देखे फर्स्ट सेकेंड इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव सोचो और कर दो। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस, अब दो को एज इट इज रखो, log x को एज इट इज रखा और अंडर रूट एक्स को एज इट इज रखा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x सेकंड वाले का डेरिवेटिव किया प्लस देन फर्स्ट को यानी कि e की पावर x और अंडर रूट x को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव इसका करेंगे अब फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है हमारे पास? log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। एक बारी में मैंने एक ही को डिफरेंशिएट किया है, डेरिवेटिव निकाला एक का और बाकी दोनों को क्या रखा? रिमेन कांस्टेंट। आई अगेन रिपीट, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आई होप थोड़ा सा आपको फंडामेंटली समझ में आएगा प्रोडक्ट रूल में क्या लगाना। पहले फॉर्मूला को देखिए, अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। आई अगेन रिपीट, एक एक स्टेप का, पहले एक स्टेप को प्रैक्टिस कर लीजिए, देन सेकंड स्टेप को, देन थर्ड को। सारों को एक साथ होच-पोच मत कीजिए। पहले प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 10 क्वेश्चन देखे हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। वीडियो देखने से कोई भला नहीं होगा, ध्यान रखना। वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा देखते रहे बस, वीडियो देखते रहे पूरा आउटपुट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे की वीडियो 3 घंटे का आउटपुट, ये ध्यान रखना। 3 घंटे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नॉट। चलिए देन एक और रूल पे बात करते हैं बेटा। एक और रूल है हमारे पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है? जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे होंगे? डिवाइड हो रहे होंगे। देखें सपोज मैंने बोला एक ऊपर, ये ध्यान रखना, ऊपर वाला फर्स्ट ही होगा, नीचे वाला सेकंड ही होगा, और दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे होंगे तो उसका फॉर्मूला है सेकंड का स्क्वायर, क्वेश्चन रूल, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। चलिए रूल के अकॉर्डिंग चले। ऊपर हमने लिया sin x, नीचे हमने लिया cos x। रूल की बात कर रहे हैं इसको, या फिर एक काम करते हैं इसको 1 + cos x लिखिए और मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आपने कहा ओके। नीचे वाला ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल में जिस मर्जी को फर्स्ट, जिस मर्जी को सेकंड, लेकिन क्वेश्चन रूल में ऊपर वाला फर्स्ट ही रहेगा, नीचे वाला सेकंड ही रहेगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमें क्या बात नजर आएगा? सेकंड का स्क्वायर, सेकंड इज 1 + का cos x, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इज sin x माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इज 1 + का cos x। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 1 + cos x इज ओके, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस देन sin x, 1 + cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का sin x। 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x यूजिंग फॉर्मूलाज। अगर किसी के माइंड में इसका डेरिवेटिव क्लिक नहीं कर रहा है, इसको आपने फॉर्मूला पे काम नहीं किया है, पहले स्टेप पे प्रैक्टिस नहीं की है। अब डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास? 1 + का cos x पूरे की पावर 2 नीचे अंदर। अब देखो सॉल्यूशन का पार्ट है। अब डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया, चैप्टर 5 का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ इस पे काम करना है हमने, सॉल्यूशन पे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज cos x प्लस का cos स्क्वायर x, इससे इसको प्लस का sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कितना नजर आएगा? 1 प्लस। अब सॉल्यूशन है पुराना क्या सीखा हुआ आपने? ये sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आएगा 1 + का cos x, ऊपर 1, इन दोनों की जगह 1 और ये cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x पूरे की पावर 2। और मैथ्स वाले बच्चे का ना 2.5 चाल आगे चलता है, शतरंज की जगह काम होता है। मैं स्टेप इस वाले स्टेप पे काम कर रहा हूं, लेकिन 3 इसके अगले से अगले स्टेप में क्या होगा वो मेरे माइंड में आने लग जाता है। ये कटेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये दिखने लग जाता है। यहां लिख रहे हैं लेकिन आगे विजन बहुत अच्छा होता है मैथ्स वाले बच्चों का, क्योंकि आगे क्या होने वाला अगला स्टेप अपने आप क्लियर होने लग जाता है। ध्यान रखना, मैथ्स रेज योर IQ। मैथ्स पे काम करो बेटा, सब कुछ मिलेगा। चलिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स का टीचर हूं इसलिए बार बार अकाउंट्स भी पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, बट
मैथ्स आपका IQ बढ़ाएगा, अकाउंट्स आपका IQ नहीं बढ़ाएगा, ध्यान रखना, मैथ्स आपका IQ बढ़ाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, स्क्वायर से एक ब्रैकेट कैंसिल, तो 1 अपॉन में cos x, यहाँ छोड़ना चाहो छोड़ दो, और फॉर्मूला दिख रहा, और फॉर्मूला लगा दो ट्रिगो का। देखो ट्रिगो के फॉर्मूले 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 2 1 प्लस है 1 प्लस cos x इक्वल्स टू 2। सोच के देखो, आ रहा है माइंड में तो अपने, आता है नहीं आता तो बेटा आप काम कीजिए। तो क्या चीज होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2। हम आगे अब cos को ऊपर जाके सेट, जब हमें प्रूव करना होता है तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें काम करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, पेज खराब हो जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है, पहले इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन में बच्चा क्या करता था, कैलकुलस में क्या करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, 4 पेज खराब हो गया, बच्चा लगता है सर क्यों, वीडियो देखा, फट देनी से हमने क्वेश्चन देख लिया, हमें समझ में आ गया, हमने कर दिया। वो आपका IQ नहीं बढ़ाएगा। IQ बढ़ाएगा अपने क्वेश्चन सेल्फ से करो, आपको नहीं पता उसमें सर पैर का नहीं पता क्वेश्चन में क्या, लेकिन आप फॉर्मूला लगाए जा रहे हो, कभी कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, कभी कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, सॉल्व करो, 1 पेज खराब हो गया, 2 पेज खराब हो गया, 3 पेज खराब हो गया, बेटा पेज खराब हो रहा है लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा हो, वहां कोई खराब नहीं हो। क्योंकि 4 शीट जब आपने गलत कर दी तो 5वीं शीट पर अगर वो क्वेश्चन हो रहा है तो ये ध्यान रखना कि 101% है कि आप कुछ गेन करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, सॉल्यूशन देखा, चलो गूगल मार लेते हैं, वीडियो पे देख लेते हैं क्वेश्चन, तो आपने अपना दिमाग कहां से, अपने दिमाग को जब तक आप पुश नहीं करेंगे, जब तक उसमें प्रेशर नहीं देंगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन खुद से करना है, प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला लगाना है, कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको ध्यान देना है। क्लियर, आपको इस बात पे ध्यान देना कि मैं प्रैक्टिस से क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपने सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा नहीं बस स्पून फीडिंग की तरह, वीडियो देखा काम किया, वीडियो देखा, ऐसा नहीं करना। चलिए और जरा क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग चले, ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है, सपोज e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x, नीचे नजर आ रहा है log x। देखो दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर वाला फर्स्ट ही रहेगा, नीचे वाला सेकंड ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लगाएं, तो यहां सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव करें, सेकंड का स्क्वायर सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1। जो मैंने बोला साथ के साथ कर दिया, फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया, सीधा अप्लाई। सेकंड इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस 1 प्लस cos x 1 प्लस e की पावर x फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, देन इस पे चर्चा करेंगे।